चलिए तो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। मेरी कहानी का शीर्षक है चट्टान पर जीवन की इमारत। एक बार यीशु ने लोगों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, सोचो, दो आदमी अपने अपने घर बना रहे हैं। पहला आदमी समझदार था। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। घर बनाना आसान नहीं था, लेकिन नींव मजबूत थी। जब बारिश आई, नदियां उफनी और तेज आंधी चली, तब भी उसका घर अडिग खड़ा रहा, क्योंकि उसकी नींव पक्की थी। दूसरा आदमी मूर्ख था। उसने अपना घर रेत पर बना दिया। शुरुआत में सब आसान लगा, पर जैसे ही बारिश आई, नदियां उफनी और आंधी चली, उसका घर अजीजों ढह गया और बड़ी तबाही हुई। फिर यीशु ने कहा, जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। पर जो कोई मेरी बातें सुनता है पर उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख आदमी के समान है जिसने घर रेत पर बनाया। अजीजों, इस कहानी से हमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। जीवन की असली मजबूती तब मिलती है जब हम सिर्फ परमेश्वर के वचनों को सुनते ही नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में जीते भी हैं। यीशु ही हमारी सच्ची चट्टान है। सुनना काफी नहीं है, जीना जरूरी है। सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनकर आगे बढ़ जाना आसान है, लेकिन सच्ची मजबूती तब आती है जब हम उसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। मजबूत नींव जरूरी है। जैसे घर को चट्टान की नींव चाहिए, वैसे ही जिंदगी को यीशु की नींव चाहिए। तूफान सबकी जिंदगी में आते हैं अजीजों। समस्याएं, प्रलोभन और कठिनाइयां हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने अपनी जिंदगी किस नींव पर बनाई है। जिसने अपनी जिंदगी यीशु की नींव पर बनाई है, वह कभी नहीं गिरेगा, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो जाएं। अभी से अपनी सोच, आदतें और सपनों की इमारत यीशु की चट्टान पर बनाओ, ताकि आने वाली चुनौतियां तुम्हें हिला ना सके। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी है ये कहानी, तो इसको लाइक करें। अगर नहीं अच्छी लगी है तो उसको डिसलाइक करें। और आप कैसी कहानियां सुनना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।